दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर से यहाँ पे आया हूँ आप लोग को कुछ बताने के लिए। बिहार का गौरव नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार का गौरव नालंदा विश्वविद्यालय अगर हम कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय जो है बहुत ही विख्यात था। इसका निर्माण जो है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। कुमारगुप्त ने लगभग आज से 1600 वर्ष पहले करवाया था। सम्राट कुमारगुप्त ने जब 1600 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, तो उसको ये पता नहीं था कि एक बार ये नालंदा विश्वविद्यालय जल के ध्वंस हो जाएगा, जिसको कोई किसी के द्वारा जला दिया जाएगा। लेकिन देखिए, फिर से एक बार नालंदा विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृपा से फिर से एक बार उजागर हो गया है, और फिर से नया नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के गौरव के रूप में बनके तैयार हो चुका है। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय कैसा था, इसका स्वरूप कैसा था। प्राचीन नालंदा जो विश्वविद्यालय था, विश्व में विख्यात था। पूरे विश्व में उस टाइम आज से लगभग 1600 साल पुरानी बात है। देखिए, 1600 साल पुराने जो इस विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय, ये 1600 साल पुराना, उस समय भारत पूरा विश्व का एकमात्र आवासीय विश्वविद्यालय था। इसमें जो था, जो 7 बड़े हॉल थे, 3 लाख किताबें रखे हुए थे। उसी टाइम 7 बड़े हॉल थे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की हम लोग बात कर रहे हैं। हम 3 लाख किताबें इसमें रखी हुई थी। 10,000 छात्र विश्वविद्यालय में पढ़ते थे पहले। 1500 अध्यापक थे। फिर से नालंदा विश्वविद्यालय, जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करते थे, उसमें 1500 अध्यापक थे, 10,000 छात्र पढ़ते थे और 7 बड़े हॉल हुआ करते थे उस टाइम। इसका निर्माण कुमारगुप्त द्वारा करवाया गया था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के द्वारा करवाया गया था। ये दुनिया में एकमात्र आवासीय विश्वविद्यालय था। अब क्या होता है, यहाँ पे पढ़ाई हुआ करती थी खगोल शास्त्र, विज्ञान और वास्तुकला का। ज्योतिष ज्योतिष शास्त्र की भी पढ़ाई किया जाता था। हर्षवर्धन, देखिए यहाँ कौन कौन सा जो है उस टाइम का महानुभव जिन्होंने यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया था। हर्षवर्धन, धर्मपाल एवं नागार्जुन ने यही प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किया था। अब ये क्या होता है कि देखिए, हेनसांग के बारे में आप लोग भी जानते हैं। हेनसांग भी 7वीं सदी में आके पढ़ाई किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। उसके बाद क्या होता है, 1193 की घटना है। 1193 ईस्वी में जो कुमारगुप्त द्वारा बनाया गया नालंदा विश्वविद्यालय है, उसको ध्वंस कर दिया जाता है बख्तियार खिलजी के द्वारा। किसने ध्वंस किया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर लगभग 3 आक्रमण किए थे। 3 आक्रमण किए थे, क्योंकि उस समय देखिए उस समय आक्रमण होते रहते थे, बराबर भारत में आक्रमण होते रहते थे। तब पूरा विश्व विख्यात था नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार का गौरव था। बिहार का नहीं, पूरे विश्व का गौरव था नालंदा विश्वविद्यालय। इसीलिए सब जो भी लुटेरा या आक्रमणकारी आते थे, उनका नजर बना हुआ रहता था विश्वविद्यालय के ऊपर। इसी कारण बख्तियार खिलजी नाम का एक आक्रमणकारी था, जो 1193 ईस्वी में क्या करता है, नालंदा विश्वविद्यालय पर लगभग 3 आक्रमण कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया जाता है। आग लगाने के फलस्वरूप नालंदा विश्वविद्यालय जलकर ध्वंस हो जाता है, जिसके कारण लगभग नालंदा विश्वविद्यालय में 90 लाख किताबें हुआ करती थी। आज कहा जाता है कि उस टाइम जब बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, तो लगभग 90 लाख किताबें जो जली थी, वो 3 महीने तक उसका आग नहीं बुता था। लेकिन देखिए, विश्वविद्यालय को, नालंदा विश्वविद्यालय को तो बख्तियार खिलजी जला दिया था, ध्वंस कर दिया था, लेकिन ज्ञान को, भारतीय ज्ञान को वो नहीं जला पाया। जिसके कारण फिर से आज नालंदा विश्वविद्यालय 1600 साल के बाद फिर से एक बार फिर से तैयार है, जहाँ से अभी भी बहुत से विश्व से छात्र आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। लगभग 17 देशों से 400 विद्यार्थी अभी वर्तमान में इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। हॉस्टल फैसिलिटी भी है इसमें। पीजी का डिग्री, पीएचडी का डिग्री दिया जा रहा है। उसके बाद डिप्लोमा का भी पढ़ाई हो रहा है। और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फिर से कर दिया जा चुका है। राजगीर में बन गया है देश का फिर से एक पहला इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जिसका आवासीय है, जो कि पूरी नेट जीरो कैंपस के साथ, सुविधा के साथ उपलब्ध है। अब देखिए, यहाँ पे नरेंद्र मोदी जब गए थे उद्घाटन समारोह में, तो बताए थे कि नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का गौरव को तो बख्तियार खिलजी ने जला दिया, लेकिन इसको, ज्ञान को नहीं जला पाया। इसी के कारण फिर से आज नालंदा विश्वविद्यालय
बन के तैयार है। इसी के साथ धन्यवाद इन जानकारी के लिए। मैं अच्छा से आशा करता हूँ कि आप लोग के समझ में आया होगा। तो चैनल को जब ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। थैंक यू।